हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की रसायन में आज हम लोग अमोनिया निर्माण की औद्योगिक विधि का अध्ययन करते हैं। अमोनिया को औद्योगिक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर यदि हमें निर्माण करना हो तो हम कैसे निर्माण करेंगे। अमोनिया का औद्योगिक निर्माण हैबर की विधि द्वारा किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण करने की विधि हैबर विधि है। हैबर विधि का सिद्धांत: हैबर विधि के द्वारा N2 माने नाइट्रोजन तथा H2 हाइड्रोजन आपस में ऊष्माक्षेपी यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप अमोनिया का संश्लेषण होता है। मीन्स हैबर की वह विधि जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर क्रिया करके एक अभिक्रिया करते हैं जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, और यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। मतलब कि आपका प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनता ही है, साथ ही साथ अगर परिस्थितियां कन्वर्टेबल रही तो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होने लगता है। रिएक्शन दिया गया है N2 + 3H2 सिन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता का चिन्ह एरो 2NH3। यहाँ पर डेल्टा H अभिक्रिया की ऊष्मा = -22.4 किलो कैलोरी दिया गया है। माने कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन का 3 अणु जब परस्पर अभिक्रिया करता है तो अमोनिया के 2 अणु बनाते हैं, और अमोनिया के 2 अणु बनने के पश्चात 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। उपरोक्त अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जैसा हम जानते हैं कि जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यह अग्र अभिक्रिया में आयतन की कमी हो रही है, इसमें अग्र अभिक्रिया में आयतन की कमी हो रही है। इसमें हम देखेंगे तो N2 का 1 मोल, H2 का 3 मोल, माने 3 × 4 मोल अभिकारक में है, जबकि उत्पाद में 2 ही मोल हो जा रहा है, तो माने अग्र अभिक्रिया में आयतन में कमी आ रही है। अतः ला सातेलिए के नियम के अनुसार उच्च ताप व दाब पर अग्र अभिक्रिया अधिक होगी, माने कि अमोनिया के बनने की अभिक्रिया अधिक मात्रा में होगी, अतः अमोनिया अधिक मात्रा में बनेगी। हैबर विधि में अभिक्रिया 200 वायुमंडल दाब पर कराते हैं। चूँकि इस क्रिया की सक्रियण ऊर्जा अधिक है, इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा अधिक है, इसलिए कम ताप पर यह अभिक्रिया बहुत धीमी होती है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम करने के लिए उचित उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम करने के लिए उचित उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप अधिकतम उत्पाद प्राप्त करने हेतु तापक्रम लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। नई लाइन से इसमें दिया गया है, हैबर विधि में अमोनिया का संश्लेषण सामान्यतः 200 वायुमंडल दाब तथा लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बारीक पिसे हुए आयरन उत्प्रेरक, लोहे के चूर्ण उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में किया जाता है। मोलिब्डेनम उस आयरन उत्प्रेरक के साथ वर्धक का कार्य करता है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। मोलिब्डेनम के स्थान पर पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का मिश्रण माने K2O + Al2O3, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड भी उत्प्रेरक वर्धक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उत्प्रेरक वर्धक की थोड़ी मात्रा 1 से 2% ही उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ा देती है। माने N2 + 3H2 सिन ऑफ रिवर्सिबिलिटी के ऊपर बनाया गया है, ऊपर सिन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ऊपर उसमें लिखा गया है Fe ब्रैकेट में MO, माने Fe आपका उत्प्रेरक है, मोलिब्डेनम वर्धक है, और नीचे 200 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। इस पर एरो सामने लिखा हुआ है 2NH3, अमोनिया का 2 अणु।
अब निर्माण विधि यानी अमोनिया का निर्माण हेबर विधि द्वारा किस प्रकार होता है? द्रव वायु के प्रभाजी आसवन से प्राप्त नाइट्रोजन तथा भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को उचित संपीड़क द्वारा 200 वायुमंडल दाब पर थोड़ा लाइम वाटर Na2CO3 नहीं NaOH प्लस CaO लाइम वाटर दोनों का मिश्रण भरे शोधक तथा शुष्कन कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। जब ये क्रिया करवाई जाती है तो मिश्रण में उपस्थित CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2O आदि की अशुद्धियाँ सोडा लाइम द्वारा अवशोषित होकर दूर हो जाती हैं तथा अशुद्धियाँ अशुद्धियाँ दूर करना इस कारण आवश्यक है कि वे उत्प्रेरक की उत्प्रेरण सक्रियता को प्रभावित करती हैं। यहाँ तक अभी हमने पढ़ा। फिर उसके पश्चात हम चित्र बनाएंगे। चित्र ये मैंने स्वयं की अपनी हैंडराइटिंग से बनाया हुआ है। आपको पसंद आए तो आप इसको चित्र बना सकते हैं चित्र के रूप में। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर N2+3H2 को प्रवाहित किया जा रहा है कंप्रेसर में। कंप्रेसर संपीड़क होता है जिसमें क्या होता है कि गैसों को दबा दिया जाता है। इसके पश्चात हमारी गैस आगे की ओर प्रवाहित होती है और ये शोधन एवं शुष्कन कक्ष मीन्स ड्राइंग एंड प्योरीफिकेशन कक्ष में जाता है और वहाँ से हमारी गैस वापस आ जाती है। ये उत्प्रेरक एवं ऊष्मा विनिमय कक्ष, उत्प्रेरक कैटलिस्ट एंड एनर्जी एक्सचेंज कक्ष है। फिर इसके पश्चात द्रव अमोनिया होते हुए इस पात्र से बाहर निकलती है और वापस ये परिसंचरण पंप का कार्य, इसमें थोड़ा तीर नहीं लगा हुआ है। परिसंचरण पंप सर्कुलेटरी पंप है। ये पंप क्या करता है, जो अमोनिया में नहीं बदलता है उसको वापस यहाँ पर आपका उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर देता है। इसको आप यूँ देखिएगा कि यह आपको बुक का फिगर ये लिया गया है। इसमें इसमें बाकायदे पूरा तीर लगा हुआ है। तीर में कौन कक्ष में N2+3H2 इसमें प्रवाहित किया गया। ये कंप्रेसर है, संपीड़क जिसे कहते हैं। संपीड़क के पश्चात ये तीर का चिन्ह बना हुआ है कि प्योरीफाइंग एंड ड्राइंग रूम में जाता है। फिर उसके पश्चात एंड कैटलिस्ट चैम्बर एंड हीट एक्सचेंज में पहुंचता है। इस प्रकार से ये आपका लिक्विड अमोनिया निकल जाता है सर्कुलेटरी पंप के द्वारा। अनचेंज NH3, N2 और H2 बाहर आ जाता है। इसके पश्चात आगे का देख लेते हैं। इस कारण आवश्यक है वे उत्प्रेरक की सक्रियण को प्रभावित करते हैं। शुद्ध एवं शुष्क गैसीय मिश्रण को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे आयरन उत्प्रेरक व मोलिब्डेनम वर्धक के उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर N2 व H2 के संयोग से अमोनिया गैस बन जाती है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के संयोग से अमोनिया बनती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। अभिक्रिया से उत्पन्न हुई ऊष्मा उत्प्रेरण कक्ष में ताप का पोषण करती है और ऊष्मा का हानि नहीं होने देती। विनिमयी उत्प्रेरण कक्ष से बाहर निकलने वाले गैसीय मिश्रण में लगभग 10% अमोनिया तथा शेष 10% ही अमोनिया बनता है। शेष 90% N2 व H2 होता है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन होता है। इस गैसीय मिश्रण को ठंडे जल द्वारा शीतल किए हुए संघनित में से प्रवाहित कर अमोनिया द्रवित हो जाती है। शेष बची N2 व H2 को परिसंचरण पंप सर्कुलेटरी पंप द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में फिर से भेज देते हैं तथा यह प्रक्रम बार बार चलता रहता है। इस प्रकार द्रव अमोनिया उस पात्र में कलेक्ट होती रहती है। ये रहा आज का हमारा औद्योगिक प्रक्रम, अमोनिया बनाने का औद्योगिक प्रक्रम, जिसे हम हैबर की विधि द्वारा प्राप्त किए।
मिलते हैं अगले टर्न पर हम लोग अमोनिया के भौतिक रासायनिक गुण तथा उपयोग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।